हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। सभी तरह के वर्णों के उदाहरणों का हम अभ्यास करेंगे इसमें, और लास्ट में मैं आपको 20 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा भी दूंगी जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा करेंगे, यानी कि समझेंगे कि आखिर में वर्ण संयोजन और विच्छेदन क्या होते हैं। कई बच्चे इसे संयोजन भी बोलते हैं, लेकिन ये सम प्लस योजन से मिलकर बना होता है। अलग अलग वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजनों को मिलाकर एक शब्द बनाने को वर्ण संयोजन कहते हैं। अलग अलग वर्ण यानी कि ये हमारे दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण मिलेंगे हमें, स्वर और व्यंजन, इनको मिला करके हमें एक शब्द बनाना है। ठीक है। वर्ण विच्छेदन में क्या होता है कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करने को, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग वर्ण है उनको मिला के हमें एक शब्द बनाना है। यहाँ पे विच्छेदन में क्या होगा कि छेद करना है, यानी कि एक शब्द दिया होगा, इसके हमें टुकड़े करने हैं, स्वर और व्यंजन को हमें अलग अलग करना है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक में इकट्ठा करना है और एक में अलग अलग करना है। ओके, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि व्यंजन और स्वर को अलग करना होता है। और वर्ण विच्छेद में क्या है, सभी जो व्यंजन है वो हलंत वाले होते हैं, यानी कि कोई भी व्यंजन बिना हलंत के आपको नहीं छोड़ना है जब आप इनके टुकड़े करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है कल। कल के हम पहले ऐसे टुकड़े करेंगे, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब कै और लै, इनके पीछे क्या है, ए है, क्योंकि व्यंजन जो है वो सारे ही हलंत वाले होते हैं। जब स्वर उनके साथ मिलता है तभी इनका हलंत हटता है। तो हमने वापस इनको अलग अलग कर दिया। कै और ए, कै व्यंजन था इसलिए हलंत लगा दिया, और ए स्वर है, स्वर के नीचे हलंत नहीं होता, कभी भी मत लगाना। ठीक है। इसी तरह लै और ए। सेकंड है आज। आ और जय। आ खुद स्वर है तो अकेला यूं का यूं लिख देंगे हम, और जय, जय के पीछे ए है, ए को जैसे ही हम अलग करेंगे तो जय जो है वो आधा हो जाएगा। हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। पालकह, अब इसको भी हमने ऐसे अलग अलग करना है। बै के साथ क्या है, आ, तो बै हलंत वाला, उसके साथ आ। फिर है लै, लै के पीछे कोई मात्रा नहीं है स्वर की, तो इसका मतलब अकेला ए है। और फिर है कै, कै के पीछे ए है, और हमारा यहाँ विसर्ग था, तो ध्यान रखना कि पीछे जो विसर्ग है वो हम लास्ट में स्वर के साथ यूं का यूं लगा देंगे विसर्गों को। नेक्स्ट है पठंती। पै ठै अंती। ठीक है। पै को हमने लिख दिया, ठै को लिख दिया, और फिर न। पठंती, हम जो बोल रहे हैं वही हमें लिखना है। पहले हम न को बोल रहे हैं, न हमें दिखाई दे रहा है कि आधा है, यानी कि हलंत वाला है, तब हम इसके पीछे ए नहीं लगाएंगे। जो ई की मात्रा है वो तय के साथ है। आपको ध्यान रखना है कि आगे की तरफ मात्रा है तो यानी कि छोटी ई की मात्रा है, पीछे बड़ी ई की होती है। तो पठंती। ठीक है। उच्चई। उ स्वर है, यूं का यूं लिख देंगे। च आधा है, हलंत वाला, यानी कि इसके पीछे ए नहीं लगाएंगे। अगला च पूरा है, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, और जैसे ही आई को यहां से हटाएंगे तो ये च जो दूसरा वाला है ये हलंत वाला हो जाएगा, और आई हम ऐसे लिखेंगे, और पीछे विसर्ग है तो हम उनको यूं का यूं लगा देंगे। फिर है रीतु। री क्या है, स्वर है, ध्यान रखना ये। और उसके बाद है तय और ऊ, यानी कि तय हलंत वाला हो जाएगा। जैसे ही ऊ को हम अलग करेंगे, आगे की तरफ ऊ, आगे की तरफ ई छोटे होते हैं, पीछे की तरफ अगर मुड़े हुए हैं तो वो बड़े होते हैं। ई भी बड़ी हो जाएगी पीछे की तरफ, और ऊ भी बड़ा हो जाएगा अगर ये पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होगा तो। फिर है कृपालु। यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, यहाँ के कै के साथ री की, यानी कि कै को हलंत वाला बनाएंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे हम, री। पै के साथ आ, ये देखो। ठीक है। लै के साथ
ऊ छोटा ऊ। ठीक, नेक्स्ट है पुरुष। पै के साथ छोटा ऊ है, हमने लिख दिया। रै के साथ भी छोटा ऊ है, ये ध्यान रखना। अगर इस तरह से है, अकेली छोटी सी गुंडी है गोलाई में, तो छोटा ऊ है। और यदि ऐसे रूपा की तरह ये ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ और मुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा ऊ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा ऊ और श और ए अलग किया, तो ये हलंत वाला। रूपा, यहाँ पे रै के साथ बड़ा ऊ है, क्योंकि ये जो अंदर गोलाई है ये थोड़ी सी, देखिए इसमें और दोनों में अंतर है, ये ज्यादा मुड़ी हुई है, तो ये बड़ा ऊ है। और पै के साथ आ है, तो रूपा। अब इनको हम यदि इस तरह से मिले हमें, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ये हटा दें, तो ये क्या बन जाएंगे? वर्ण संयोजन और विच्छेदन दोनों ही हमारे यहाँ पर बन गए हैं। यानी कि यदि हमें इस तरह से पहले शब्द दिए जाएंगे, अलग अलग करना होगा, तो हम करेंगे वर्ण विच्छेद। और हमें ऐसे टुकड़े करके दिए हुए मिलेंगे, तो हम इनको ऐसे इकट्ठा लिखेंगे, तो ये बन जाएगा वर्ण संयोजन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। पाँव में रै वाले शब्द हैं ये। शीघ्र, अब ये अब बोल के देखना कि शीघ्र, शीघ्र ऐसे आता है ना। तो श तो सिंपल है, इसके साथ ई बड़ी है तो हमने लिख दिया। फिर है घ और र। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये जो नीचे है ये सोचते हैं कि बहुत छोटा सा है, इसका मतलब ये आधा है। ऐसा नहीं होता, वास्तव में यही बड़ा है, क्योंकि इसने इस ऊपर वाले के भार को सहन किया हुआ है, अपने सिर पे उठाया हुआ है। ठीक है, समझ में आई ना। तो ये नीचे वाला कैसा हुआ? बड़ा हुआ। तो घ आधा लिखेंगे, हलंत वाला, पीछे ए नहीं लगेगा, और रै के साथ है लगाएंगे, शीघ्र। ओके, नीचे जब भी ऐसे हो ना, तो इसका मतलब जो नीचे होता है उसने ऊपर वाले को अपने सिर पर वहन या कंधों पर उठाया हुआ है, तो वो नीचे वाला बड़ा हुआ ना, तभी तो उसने उसको उठा रखा है। किरडंती, तो यहाँ पे भी कै के पाँव में रहे हैं, तो यानी कि ये बड़ा है, कै छोटा है। तो कै आधा है, उसके बाद रै हलंत वाला, इसके साथ हम ई की मात्रा इसी के साथ लगाएंगे। फिर है अड़ै हलंत वाला, पीछे ए लगा दिया हमने। फिर न आधा है तो हलंत वाला, यानी कि जब भी ऐसे आधा मिलेगा ना, तो आप उसके पीछे कोई भी स्वर नहीं लगाओगे। फिर तय है, तय के साथ कौन सी ई की मात्रा है? छोटी ई की, क्योंकि ये आगे की तरफ है। ये कै के पीछे की तरफ थी, तो ये बड़ी थी। तो ये हमारा बन गया किरडंती। तो अब देखिए, यहां से अगर हमें ऐसे शब्द दिए हुए मिलते हैं एग्जाम्स में, तो हमें क्या करना होगा? उनका वर्ण विच्छेद इस तरह से करेंगे। अगर ऐसे दिए हुए मिलते हैं, हम इनको इकट्ठा करेंगे, तो ये वर्ण संयोजन बन जाता है। अब पांव वाले रह थे, अब है सिर पे रह वाले, यानी कि ऊपर जो रह लगा हुआ होता है। ग सिंपल है, ग के पीछे ए लगा दिया। उसके बाद ऊपर वाला रह जो है वो कहाँ आता है? यहाँ बीच में। ऊपर क्या है? छोटा होता है ये, तभी तो इसको सिर पे उठाया हुआ है इसने। जैसे पांव वाला था, ये कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। ये बड़ा होता है, पीछे वाला बड़ा होता है ना, यहाँ भी पीछे वाला ही बड़ा रहेगा। फर्क ये है कि जो सिर पे बैठा है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी इसने रै ने कै को उठाया हुआ था ना, तो ये रै आगे आएगा। ग रै मैं के साथ ए लग जाएगा, यानी कि जो पूरा वर्ण है उसी के साथ हम स्वर की मात्रा लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि से केवल व्यंजनों के साथ हलंत लगे हुए हैं, स्वरों के साथ हलंत नहीं लगेंगे। अब है ईर्ष्या, यहाँ पे ध्यान रखना ये ई है, कोई रै नहीं लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, इसको यूं का यूं हम लिख देंगे। फिर ईर्ष्या, रै ये आगे आएगा। यहां भी ध्यान रखना कि ये रै जो है ये आधे श से भी पहले आएगा। रै हलंत वाला आप बोल के देख लेना, उससे भी पता चल जाएगा। फिर श आधा है, इसके पीछे भी ए नहीं लगेगा। फिर य और आ। ओके, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। रै के मैंने वीडियो बनाई हुई है,
रै के विविध रूप या रै के अनेक प्रकार जितने भी हैं उन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां से भी आप इनको समझ सकते हैं। अब हमारा ये भी रै है तीसरे वाला, तो ये ट्रक, ड्रामा, इनमें कहा जाते हैं ये टै के बाद में, क्योंकि ये पाई घुंडी वाले हैं ना, घुंडी वालों में रै इसी तरह से लगता है। तो टै के साथ रै है, तो टै, रै ने टै को उठाया हुआ है, इसका मतलब टै आधा है, रै पूरा है, तो हम ए जो है वो रै के साथ लगाएंगे। और फिर क्या है, कै है, कै के साथ ए लग जाएगा। वृद्धा, वै के नीचे क्या है, री है, ऋषि वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ध ने द को उठाया हुआ है, तो हम द आधा लिखेंगे और ध पूरा लिखेंगे, वही सेम चीज है, चाहे रै हो, चाहे ध हो, चाहे वै हो। तो जो ऊपर है यानी कि सिर पे जिसको उठा रखा है वो आधा है और वही आगे आएगा। फिर है कंप्यूटर। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अनुस्वार जो है ये अनुस्वार है, अनुस्वार न और मैं नहीं होता है, अनुस्वार के अलग अलग रूप होते हैं। वो उससे आगे जो वर्ण है, जैसे यहाँ पे प है, तो ये डिसाइड करता है कि अनुस्वार की जगह क्या आएगा। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है अनुस्वार के बारे में, तो आप वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि अनुस्वार जो है वो किस किस रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा है कंप्यूटर। तो कई बार तो सिंपल ऐसे जो है ये वाला ऐसे दे देते हैं एग्जाम्स में कि ए के ऊपर अगर बिंदी लगा दी, क्योंकि कै के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, कै के पीछे ए आएगा और ए के ऊपर ही अनुस्वार लगेगा, ठीक है, तब तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है। और आगे हम कर ही देंगे टुकड़े कि पै जो है इसको हलंत लगाया, ए नहीं लिखेंगे, य के साथ ऊ, तै के साथ ए और रै के साथ ए, ठीक है। लेकिन यदि अनुस्वार नहीं है तो अब हम क्या लिखेंगे, पै जो है, पै जिस वर्ग का है उसका पांचवा वर्ण जो है वो यहाँ पर अनुस्वार की जगह हम लिखेंगे, पै फै भै बै मैं, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पुल्लिंग। पुल्लिंग में भी वही सेम चीज है, पै के नीचे ऊ, ठीक है, फिर आधा लय, फिर पूरा लय, उसके साथ छोटी की मात्रा। यहाँ पे अनुस्वार अगर ये दिया हुआ है, ये नहीं है आपका ये वाला वर्ण, तो हम सीधा ई के ऊपर यहाँ अनुस्वार लगा देंगे। अगर ई के ऊपर अनुस्वार नहीं है तो हम जो ग का पांचवा वर्ण होगा, ग वर्ग का, ग, क, ख, ग, घ, अंग है, तो अब यहाँ पर अनुस्वार की जगह हम अंग है लिख देंगे। उसके बाद ग है तो ग और ए। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, शिक्षा। तो श के साथ ई और अक्षय, आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी में 4 हैं और वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां से आप देखकर इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि 4 कैसे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 ही मुख्य क्यों है, ठीक है। आपको पता हो कि अक्षय जो है वो क और श को मिला के बनता है और पीछे हम आ लगा देंगे, बस बिल्कुल सिंपल है ये भी। लक्ष्मी, यहाँ पे अक्षय आधा है तो यहाँ पे जो पीछे ये स्वर लगाया था ये हम नहीं लगाएंगे। जैसे लय पूरा कर दिया हमने, अक्षय क और श लिखेंगे, पीछे कोई भी स्वर नहीं लगाएंगे, फिर हम मैं पे चले जाएंगे, ठीक है। मैं के साथ ई की मात्रा है तो हम उसको लिख देंगे, ठीक है। आधा है तो हम इस क और श के पीछे कोई स्वर नहीं लगाएंगे। चित्र, च के साथ ई छोटी की मात्रा आगे है ना, त्रय, तय और रै से मिलकर बनता है और ये कंप्लीट है तो इसलिए हम इसके पीछे जो भी स्वर है, त्रय है तो ए लगा देंगे, त्रा होता तो आ लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट विज्ञान, ये भी ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ज और ई से मिलकर बना होता है, ज्ञा है तो आ लगाएंगे पीछे, ओके। श्रीमान, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्री श और रै से मिलकर बनता है, ये ई लगी हुई है तो हम पीछे ई लगा देंगे, ओके। मां और न, श्रीमान। चांदनी, अब चंद्र बिंदु है
तो हम क्या लिखेंगे, च आ जो स्वर है हमारा, हम चंद्र बिंदु इसी के ऊपर लगाएंगे। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में यानी कि इनमें जो है हम चंद्र बिंदु यूं का यूं उसी वर्ण के ऊपर जो स्वर आएगा उसके साथ लगा देंगे। द और नी, चांदनी, कॉपियां। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कै के साथ आ है तो हम आ के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, तो का, पै के साथ बड़ी की मात्रा, ये और आ, ये देखिए यहाँ पे हमने ये अर्ध चंद्र बिंदु लगा दिया स्वर के ऊपर, और यहाँ पे भी स्वर के ऊपर ही पूर्ण चंद्र बिंदु लगता है। नेक्स्ट है हमारा पढ़ा, पै ढा, ढ मतलब जो भी वर्ण है हमारा उसके साथ बिंदी है तो हम उसी के साथ लगा देंगे। ये जो है ये बिंदी स्वर के साथ नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, ये व्यंजन की है तो व्यंजन पर ही रहेगी। फिर है गजल, ये बिंदी भी हमारी व्यंजन की है तो व्यंजन के साथ ही रहेगी। ये आगत वर्ण है हमारा ग, ज, ल। ओके, अब है आपके ये एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए। ये सभी आप सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी पेन लेकर के। उसके बाद मैंने इनके आंसर भी आगे दे दिए हैं ताकि आप वहां से मैच कर सको कि आपके कितने सही है। सभी सही होने चाहिए, अच्छे से समझना इसको ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। एग्जाम्पल्स के जो आंसर है वो मैंने इसके बाद दिए हुए हैं, थोड़ा सा और देखते रहिए इसको।